यह औरत लोहे के बिस्तर से बंधी हुई थी। वह जितना भी तड़पती, खुद को छुड़ाने की कोशिश करती, सब बेकार था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन अब बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वह बेबस होकर रोने लगी। इसी बीच खूंखार कातिल जावेद कमरे में दाखिल हुआ। उसने एक टेबल को खींचकर किनारे किया और फिर बड़ी सफाई से दीवार से लोहे की प्लेट निकाल ली। अब उसके हाथ में एक बड़ा चाकू था। वह सीधा आयशा की ओर बढ़ा। जैसे ही वह उस पर वार करने वाला था, अचानक रुक गया, क्योंकि उसने आयशा की आंखों में डर की कोई झलक नहीं देखी। जावेद गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? आयशा ने धीरे से सिर हिला दिया। असल में जब जावेद ने उसे अगवा किया था, तभी उसका बॉयफ्रेंड अहमद मौके पर पहुंच चुका था। आयशा को पूरा यकीन था कि अगर वह मर भी जाए, तब भी अहमद अगले 7 दिनों के भीतर जावेद को ढूंढ निकालेगा। जावेद जोर से हंसा। मेरे हाथों न जाने कितने लोग मारे जा चुके हैं। पुलिस तक मुझे पकड़ नहीं पाई, तो एक अंधा आदमी मेरा क्या बिगाड़ लेगा? यह सोचकर उसने फैसला किया कि वह आयशा को तुरंत नहीं मारेगा। उसने उसे कुछ दिनों तक जिंदा रखने का इरादा किया। उसने आयशा को बेहोश किया और एक गुप्त कमरे में ले जाकर उसे जंजीरों से बांध दिया। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने कत्ल होते हुए देखने पर मजबूर करूंगा। जावेद ने आयशा को धमकाते हुए कहा, अगर 7 दिनों में अहमद मुझे नहीं ढूंढ पाया, तो तुम्हारा अंजाम भी इस लड़की जैसा होगा। और फिर मैं तुम्हारा कटा हुआ सिर अहमद को तोहफे में भेजूंगा। यह सुनते ही आयशा की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अब सवाल यह था, क्या अहमद समय पर पहुंच पाएगा, या फिर आयशा की किस्मत भी उस मासूम लड़की